देखिए, हमारे स्कूल में, जो कि आपको पता है कि हम लोग विज्ञान ज्योति फेज़ 4 में काम कर रहे हैं और आप लोगों के अलग अलग एक्टिविटीज़ हमको कंप्लीट करनी होती है। और हम लोग इतनी बात रखना बेटा है कसं अरे अरे सांग पुन्हा तिकडे पिकून आली तू। तो कोई ना कोई हमको गेस्ट कोई भी आता है हमारे लिए अतिथि होते हैं, सही ना। और हमारे कैंपस में किसी भी रूप में, कभी भगवान के रूप में, कभी इंसान के रूप में, कई अदृश्य रूप में कोई ना कोई आते रहता है। तो आज के दिन भी हमारे पास में एक सम्माननीय है जो कि हमारे परिवार से ही है। आप किसी के कपड़े पे मत जाइएगा, किसी के परिधान पे मत जाइएगा। हर किसी के जीवन का मकसद अलग अलग होता है। कोई सोचता है बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं, कोई सोचता है बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूं, कोई बोलता है कि बड़ा IAS ऑफिसर बनूं, कोई पॉलिटिशियन बनूं। हर किसी का हक है अपना अपना जीवन शैली चुनने का। तो हमारे साथ में आज एक हमारे गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में सम्माननीय श्री जगन्नाथ यात्रादास जी, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है प्रीचर है इस्कॉन के बारे में जानते होंगे आप, हाँ? तो ये बीटेक है मैकेनिकल में, इनका एजुकेशन हुआ VJTI से, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन कहलाती है, बम्बई में है उनका, हाँ? और भुसावल नवोदय विद्यालय के एलुमनी हैं, यानी हमारे परिवार की व्यक्ति है। हमारा जो विज्ञान ज्योति का कार्यक्रम चल रहा है, एक्चुअली जब हम विज्ञान बोलते हैं तो सिर्फ हम लोग फिजिकल थिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेटाफिजिक्स भी होता है। जब हम लोग देते हैं मेटाफिजिक्स बोलते हैं, जिसको बियॉन्ड द बाउंड्री जब होता है, जहाँ पे हमारा साइंस खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं से अगला पड़ाव चालू होता है। तो मैं इन सर से अनऑफिशियली यहाँ पे बात कर रहा था कि आपको ये ऐसे प्रेरणा कैसे मिली कि सब छोड़ के, जैसे अकेडमिक करियर देखिए, ही इज़ बीटेक इन मैकेनिकल, 8-10 साल का सर का एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, सोमैया कॉलेज में पढ़ाते थे। लेकिन जब बताते थे तो मैं उनसे बात कर रहा था तो बोल रहे कि मैं कुछ, हर मेरे एक्सपीरियंस से मैं सीखते जाता था कि कुछ इसके परे भी है, इसके आगे भी कुछ है। जीवन का मकसद सिर्फ फिजिकली यहाँ पे आना और अपनी ज़िंदगी काट के चले जाना ये नहीं है, कुछ चीज़ें अनुभूति से भी प्राप्त होती है। और मुझे पता है कि पुणे यूनिवर्सिटी में एक किताब हमेशा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, और साइंस स्पिरिचुअलिटी, उसमें मैजिक, स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक जो फैक्ट्स होते हैं जो फिजिकल थिंग्स से डील करते हैं या बायोलॉजिकल थिंग्स से डील करते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन कोई ना कोई इससे भी कनेक्ट करता है। सर जी जो जगन्नाथ यात्रादास जी हैं, जो प्रीचर इस्कॉन के हैं, इन्होंने जो भौतिकवाद को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने का प्रयास किया है। आप APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानिएगा, उन्होंने भी भगवद गीता, वो क्या बोलते हैं उसको, छोटे से उनका जब लाइफ देखोगे तो उन्होंने भी अलग अलग ग्रंथों का, वेदों का अध्ययन किया। और सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी थे, स्पिरिचुअल गुरु भी थे। तो ये बहुत बड़े बड़े जो लोग हो चुके हैं ना यहाँ पे, वो बहुत सीमित विचार कभी नहीं करते हैं, कभी भी सीमित विचार नहीं करते हैं। हमने दायरे लिमिट कर दिए हैं, खुद को लिमिटेशन में ला लिया है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे प्रिंसिपल बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टेक्नोक्रेट बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है। बनिए, लेकिन इसके साथ साथ खुद को कहीं ना कहीं अंदर से अनुभूति भी प्राप्त करते जाना चाहिए, जोड़ते भी जाना चाहिए। किसी का कल्याण भी करो, खुद का कल्याण करेंगे तो समाज का भी कल्याण होगा। इसी भावना के साथ में इंक सर का यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ये एक्स नवोदयन है, 1993 बैच के हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल। इनका फर्स्ट रैंक रहा है 10th क्लास में JNU भुसावल में, जळगांव डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड रैंक थे 12th साइंस में, नासिक डिवीज़न बोर्ड में। और बीटेक हुआ है सर का इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम VJTI मुंबई इन 2004। सर को एक्सपीरियंस है 8 इयर्स लेक्चरशिप का, 3 इयर्स इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने मुंबई में और पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। और लास्ट 10 ईयर से सब छोड़ के
स्पिरिचुअलिटी के साथ में एक समाज में मैसेज देना, अध्यात्म के साथ में जीवन शैली का मैसेज देना इनका काम है। खुद को कैसे अंदर से बदला जाए, ना कि बाहर से, इनका मैसेज देने का काम है। और हम भी आज का एक यहाँ से रोल मॉडल टॉक करके इनको सुनेंगे। सर बात करेंगे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और जो भी एक फ्री टॉक होगा, उनको जो भी लगता है कि आपके अंदर में कुछ जगाना है उनको, तो उनके लिए हम लोग एक फ्री प्लेटफॉर्म देंगे। लेकिन एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी आज हमने सीज की है इन द फॉर्म ऑफ रोल मॉडल टॉक, क्योंकि रोल मॉडल टॉक अलग अलग आएंगे। मैं सर से मुजंगिर सर से बात कर रहा था, कोई साइंटिस्ट मिलता है क्या, कोई अच्छी पर्सनैलिटी मिलती है क्या यहाँ से कि आपसे बात कर सके, आपको एनलाइटन कर सके। तो देखिए, हम लोग अंदर से सोच रहे थे, ऐसे बोलते हैं कि आप किसी दिशा में सोचते रहिए, अल्टीमेटली अपने आप में पूरी एनर्जी चैनर्जी हो सकती है। और कल रास्ते में इनसे थोड़ा 2 मिनट मिला, चले गए। आज रास्ते में मिला, मैंने बोला चलो हम लोग बायोलॉजी लैब में बैठते हैं, और एक पूरा सूत्रधार के रूप में हमने कुछ बुन लिया और आज यहाँ पे आपके सामने है। सर का वेलकम करेंगे सब तालियों के साथ में। और बताइए सर, जो हमारे सीनियर मोस्ट टीचर है इस अभी हमारे यहाँ पे, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक छोटा सा पौधा उनको दे के उनका स्वागत करें। सर प्लीज़ आइए सर। थैंक यू सर। आगे की कार्रवाई के लिए सर को मैं निमंत्रित करता हूँ, प्लीज़ सर। आप सभी को बहुत धन्यवाद। और विशेषता जो सबका नाम, मैं नरेंद्र घमे। हाँ, नरेंद्र बोलिए। श्री नरेंद्र घमे सर, इन्होंने हमें ये मौका दिया है सेवा का, हम अपना सौभाग्य समझते हैं। आप सभी को सुप्रभात। और जीवन का जो उपलब्धि होती है, हम जो समझते हैं, तो सेवा का मौका मिलना। जब हमें सेवा का मौका मिलता है तो हमें समझना चाहिए कि अपना भाग्योदय हो रहा है। क्या हो रहा है? भाग्योदय। नवोदय ये जो शब्द है हमने बहुत सालों से सुना है। नवोदय नवोदय, 25 साल हो गए नवोदय विद्यालय छोड़ के, तब भी हमें नवोदय का कोई विचार छूटता नहीं है क्योंकि जीवन में आ गया है नवोदय कि हर क्षण हर दिन एक नया मौका होता है। न्यू बिगिनिंग, नव उदय, नया उदय, न्यू बिगिनिंग होना चाहिए। जब सुबह खिलती है, सुबह उठते हैं, तो हमें लगना चाहिए यस आज नया कुछ हमें पाना है। ऐसा नहीं है कल जो हम थे वही हम आज होंगे और कल भी वही होंगे। वो मनुष्य जीवन नहीं है, तो पशु जीवन है जहाँ केवल भौतिकवाद होता है। क्या होता है? भौतिकवाद। मतलब क्या? जो बॉडी मिली है, फिजिकल बॉडी, वही हम हैं। अपनी पहचान ऐसे समझना, इसे कहते हैं भौतिकवाद। इसे कहते हैं देह बुद्धि। देह बुद्धि कि जो बॉडी मिली है हड्डी मांस की, 5 तत्वों से बनी है फिजिकल बॉडी, वही हम हैं ऐसा समझना, ये देह बुद्धि है। और ये समझना कि हम इस देह में निवासी है कुछ समय के लिए, ये देहात्म बुद्धि है। क्या है? देहात्म बुद्धि। कि देह तो है लेकिन हम देह नहीं है। हम देह में जो आत्मा है, जो हम है, जो कभी नष्ट नहीं होती। आपको जीने की इच्छा है 2 दिन या हमेशा के लिए? दिल से बोलिए, हाँ सच बोलिए। आपको 2 दिन जीने की इच्छा है, हमेशा जीने की इच्छा है? क्यों? क्योंकि हम जो है बॉडी नहीं है जो कुछ समय में मिटने वाली है, नष्ट होने वाली है। हम शाश्वत सनातन आत्मा है जो नित्य होती है, अविनाशी है। इसलिए तो कामना है कि मैं हमेशा जीऊँ, मैं हमेशा रहूं। तो इससे सिद्ध होता है कि हम जो है, हम अविनाशी तत्व है। एक मैटर होता है, मैटर
जो भौतिक है ना है मैटर, और एक होता है एंटी मैटर। एंटी मैटर एक चेतन, एक अचेतन, एक जड़, जड़ मतलब डेड मैटर, और चेतन मतलब लिविंग स्पिरिट, लिविंग स्पिरिट। तो हम जो है फिजिकल बॉडी जो है ना, जो डेड मैटर है वो नहीं है। इस बॉडी में जो हम एक व्यक्ति है वो है। जितना वैदिक साइंस है वो सिखाता है। आज हम जो मॉडर्न साइंस सीखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसका जो बेसिस है, बेसिस वो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। कि हमने जो देखा, जो परीक्षण किया, निरीक्षण किया, अपनी छोटी बुद्धि से जो समझा, कल्पना की, उसका थ्योरी बना दिया, उसका एक कोई लॉ बना दिया और सोचते कि ये साइंस है। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन है। इसे क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन, जो बदलती रहती है। साइंस का मतलब होता है नॉलेज। साइंस अब इंग्लिश में बोलते हैं, उसका मूल शब्द पता है वो क्या है? विज्ञान या शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र या विज्ञान मूल शब्द है। साइंस तो अब इंग्लिश में आ गया। वो बदलता नहीं है। यदि वो बदलता रहता वो विज्ञान कहाँ हुआ? विज्ञान बदलता नहीं है, वो सत्य होता है अनादि काल से अनंत समय तक। वो सत्य जो होगा ज्ञान, उसे विज्ञान कहते हैं, उसे शास्त्र कहते हैं। और जो बदलता रहता है और इसमें डिफेक्ट है, इसका बेसिस में बताया ह्यूमन रिसर्च है। क्या है? ह्यूमन रिसर्च। हमने जो खोजा, हम तो सब कुछ खोज नहीं सकते, सब कुछ समझ नहीं सकते। इसलिए डाल्टन लॉ जो है, जॉन डाल्टन एटॉमिक लॉ, कितनी बार बदलता गया। उन्होंने कहा था एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैनॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड, वो उसका विघटन नहीं हो सकता, लेकिन बाद में हुआ। ओ नो, उसमें है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसमें। क्या क्या है? हाँ, वहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद भी फोटॉन्स, मेसॉन्स, ये सब उसमें भी है। तो ये चलता रहेगा। लेकिन जो वैदिक साइंस है वो अनादिकाल से जो था वही है, आज वही होगा हमेशा के लिए। हमने अनुभव किया। जब बीटेक में थे मुंबई में, तो वैदिक साइंस पढ़ने में आया, भगवत गीता पढ़ने में आई। तो हमें जो प्रश्न थे बचपन से जीवन के विषय में कि हम कौन हैं, हमने जन्म क्यों लिया, प्रश्न पढ़ना चाहिए। जन्म क्यों लिया हमने, ये बॉडी हमें क्यों मिली? तो किसी को कुत्ते की बॉडी क्यों मिलती है, किसी को गधे की क्यों मिलती है, हमें मनुष्य का क्यों मिला? प्रश्न होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं ओ कि गरीबी या गरीब अमीर ऐसा क्यों होता है। हम तो ये सोचते हैं कोई कीड़ा क्यों बनता है, कोई मनुष्य क्यों बनता है, ये भी सोचना चाहिए। केवल गरीब अमीर नहीं होता है पैसे से। इस विश्व में कितनी असंख्य प्रकार की जीव है। कोई सूक्ष्म जीव है, कोई मनुष्य जीव है, कोई दानव है, कोई देवता है। तो ये क्यों है, ऐसी विविधता क्यों है? प्रश्न आना चाहिए। सबको एक समान बॉडी क्यों नहीं मिला, सबको एक समान बुद्धि क्यों नहीं मिला? प्रश्न होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जीवन जो है ये हम जीना चाहते हैं हमेशा के लिए, लेकिन पता नहीं कितने दिनों का है, कितने समय का है, कोई जानता नहीं। हमने जन्म लिया, हम दुनिया में आए, हम कहाँ से आए पता नहीं, हम कितने समय के लिए हैं पता नहीं, हम कहाँ जाएंगे पता नहीं। हम सोचते हैं हम साइंटिस्ट हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम शास्त्रज्ञ हैं, हम इतने बड़े पीएचडी हैं, हम इतने बड़े एमफिल हैं। क्या पता है आपको? इन लोगों को ना पता है कि वो कहाँ से आए, कितना समय के लिए है, वो कहाँ जाते हैं, बाद में कहाँ जाएंगे, ये पता नहीं। खुद का जीवन का कुछ ज्ञान नहीं, आत्मा विज्ञान कुछ पता नहीं, स्वयं का ज्ञान नहीं। और सोचते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ के हम कितने विद्वान हो गए। ये केवल मूर्खता है, फुलिशनेस है कि नहीं? स्वयं का ज्ञान नहीं। आप देखिए, कोई हमें कहाँ मिलता है, हम क्या पूछते हैं कि आप कहाँ से आए, आप कितना समय के लिए यहाँ थे,
और आगे कहाँ जाएंगे, ये डेली अपना अनुभव होता है, बोलने में, बातचीत में आता है, बेसिक सवाल है। लेकिन जीवन के विषय में ये सवाल कोई नहीं पूछता, जैसे कि पता ही नहीं है कि पूछना चाहिए। हाँ, जो पशु होते हैं, जो पंछी होते हैं, उन्हें बुद्धि नहीं समझने की कि हम कौन है, हम कहाँ से आए। उनको केवल बुद्धि क्या है, देह बुद्धि है। क्या बुद्धि है? देह बुद्धि, मतलब जो बॉडी मिली है, जो देह मिला है उनको, वो समझते हैं कि बॉडी मतलब मैं हूँ, इस बॉडी का सुख मतलब अपना सुख, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन मनुष्य जो है ये समझ सकता है कि बॉडी जन्म से लेकर अब तक बदलती आई है। बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, बॉडी इज ऑलवेज, माई माइंड इज चेंजिंग, माई इंटेलिजेंस लेवल इज चेंजिंग, माई स्टेटस, ईगो, माई आइडेंटिफिकेशन, ID इज चेंजिंग, बट आई एम नॉट चेंजिंग, आई एम द सेम। ये अपना अनुभव है। जिसने माँ की गोद में कुछ समय बिताया, स्कूल में है ना, LKG UKG में हम गए, वो व्यक्ति और हम वही है, हम बदले नहीं हैं। बॉडी बदलती गई, अपना शेप साइज बदलता गया, आचार विचार बदलते गए, बुद्धि का स्तर बदलता गया, लेकिन व्यक्ति बोलकर, व्यक्ति के नाते हम नहीं बदले हैं। ये समझना चाहिए। और जो बदलता नहीं इस जीवन में, इस शरीर में, उसे कहते हैं चेतना। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। आज की बायोलॉजी में कॉन्शियसनेस का कोई स्टडी नहीं है। तो सोचते हैं केमिकल से एक कॉन्शियसनेस आती होगी, कल्पना है। चार्ल्स डार्विन थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी बोलो, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बोलो, ये उनकी कल्पना थी 200-250 साल पहले। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन की उत्पत्ति ऐसी हुई होगी, जो स्पष्ट लिखा है, कल्पना है उनकी। मुझे बताइए, जीवन का उगम करोड़ों साल पहले हुआ है। जीवन का उगम, डार्विन जी का जन्म अभी भी हुआ है 200-250 साल पहले यूरोप में। तो मुझे बताइए, कोई एक व्यक्ति और ये छोटी सी बुद्धि से करोड़ों साल पहले क्या हुआ है समझ सकता है? नहीं समझ सकता। हमें अपने बॉडी में क्या तकलीफ है वो हम समझ नहीं पाते। क्यों है समझ नहीं पाते। दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, कौन बनाया, कितने समय के लिए बनाया है, ये हम अपनी बुद्धि से कभी भी कल्पना से समझ नहीं पाएंगे। तो क्या बेसिस है ज्ञान पाने का? यदि हमें कोई बताए जिसने दुनिया बनाई है स्वयं, वही बता सकता है क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, हम कौन है जो जन्म लेते हैं। तो बच्चों, मुझे जब वैदिक साइंस में पढ़ने को मिला कि इसका सभी डिटेल में वर्णन, डिस्क्रिप्शन दिया गया है वैदिक साइंस। अभी हम बायोलॉजी में स्पीशीज़ ऑफ लाइफ पढ़ते हैं ना, जातियाँ, जीवन की जातियाँ, सजीवों की जातियाँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं अपनी बायोलॉजी कितना काउंट देती है? कितनी काउंट है सजीवों की? कहाँ लिखा बताइए? आगे बायोलॉजी में दिया है, वैदिक साइंस में काउंट दिया गया है 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ, 8.4 मिलियन स्पीशीज ऑफ लाइफ, नॉट ओनली ऑन द अर्थ, इन द होल यूनिवर्स, ब्रह्मांड। हमें लगता है कि जीवन केवल पृथ्वी पे है, ये अपनी घोर अज्ञान है। केवल पृथ्वी पे जीवन, क्यों? हम पृथ्वी पे रहते हैं। बाकी जो ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, असंख्य ग्रहलोक है, बिलियंस एंड मिलियंस है, क्या वहाँ पे कुछ नहीं होगा? ये सोचना मूर्खता है। वैदिक साइंस बताता है देयर इज नो प्लैनेट विदाउट लाइफ, देयर इज नो स्टार विदाउट लाइफ, सन मून ऑल्सो हैव लाइफ, बट देयर लाइफ इज डिवाइन। कोई बोलता है कि हेवन किसने देखा,
हेलिश प्लैनेट्स किसने देखे? वैदिक साइंस में बताया गया है। हेवन किसे कहते हैं? हायर प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स आर नोन एज हेवनली प्लैनेट्स। सन एंड मून बिलोंग टू द हेवन, दैट्स व्हाई दे आर इफल्जेंट, दे आर वर्शिपेबल, क्योंकि वहाँ पे देवताओं का वास है, जिनकी बॉडी बनती है अग्नि से, तेजोमय बॉडी बनती है। अपनी बॉडी मिट्टी में बोलते हैं ना, 30 मास जो है मेन कंपोनेंट, वो मिट्टी से बनता है, बाद में मिट्टी में मिल जाता है ना। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, तुमको गाना सुना है भाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। एक मूवी का गाना था बचपन में जब मैं सुना था। तो दुनिया में इतना दुख है, जन्म का दुख है। आप मुझे बताइए, जब जन्म होता है, अभी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे जब आती है एनिवर्सरी, लेकिन जब जन्म का समय आता है बच्चे का, वो हैप्पी मोमेंट्स नहीं होते हैं। वो माँ के लिए और बच्चे के लिए बड़ी यातना होती है ना, बड़ी यातना होती है। कभी कभी जान भी गंवा देते हैं, बच्चा हो या माँ हो, तो चिंता होती है। जब डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी तब चिंता होती है कि डिलीवरी कैसी होगी, सुखरूप होगी नहीं होगी, क्योंकि यातना का समय है। दुख होता है ना, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। 9 महीना जो गर्भ होता है माँ की कोख में, 9 महीना हम सब थे, अभी याद नहीं है, तो ऐसा बोलेगा नहीं किसने देखा, माँ ने देखा है कि हम थे 9 महीना, हमें याद नहीं है, थे हम लोग। तो 9 महीना उस गर्भ का जो जीव है, उसमें जीव मतलब आत्मा, जिसके वजह से जीवन होता है। फ्रॉम डे 1 दैट सोल इज देयर, दैट्स वाई बॉडी डेवलप्स। सोल इज देयर, दैट्स वाई बॉडी डेवलप्स। और जहाँ आत्मा का प्रवेश नहीं होता है पहले दिन, वहाँ बॉडी डेवलप नहीं होती है, वो गर्भ बनता ही नहीं है, वो बॉडी बनती ही नहीं। इसलिए कुछ कपल्स जो होते हैं, माता जो पति पत्नी होते हैं, उनको बच्चे नहीं होते, क्योंकि किसी आत्मा का प्रवेश उस गर्भ में नहीं होता। क्योंकि जब तक आत्मा नहीं होगी, बॉडी बनने वाली, इस शरीर में आत्मा है, इसलिए बॉडी मेंटेन होती है, मेंटेन होती बॉडी। यदि आत्मा निकल जाए बॉडी से, एक दिन में बॉडी सड़ने लगती है, सड़ने। द बॉडी का मेंटेनेंस जो है भोजन से नहीं है, आत्मा की वजह से। जब आत्मा अंदर है बॉडी में, तो बॉडी का मेंटेनेंस चल रहा है। हम सो जाते हैं थक के, लेकिन बॉडी का मेंटेनेंस चलता रहता है। कौन चलाता है? वो आत्मा है। उसके साथ भगवान भी होते हैं, परमात्मा भी होती है। देखिए बेसिक चीज़ जो है ना, ये अपनी बुद्धि से मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अपनी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। जब स्वयं भगवान ने वेदों के रूप में, वैदिक साइंस के रूप में जब दुनिया बनी, तब ये सब ज्ञान दिया है, तो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, इतने विश्वास के साथ, अनुभव के साथ बोल पा रहा हूँ। मुझे इतना विश्वास है कि दुनिया में सब जगह जाकर ये बोल सकता हूँ कि विश्व में, ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह लोक हैं, वहाँ जीवन है, वहाँ जीवन है। क्योंकि आत्मा के लिए ना अग्नि की कोई समस्या है, ना जल की कोई समस्या है। आत्मा अग्नि में भी हो सकती है। इसलिए देवताओं का जो शरीर है, देवताओं का शरीर, बॉडी अग्नि में होता है, अग्निमय, तेजोमय है। हाँ, जैसे प्योर अग्नि होती है ना, प्योर फायर, वैसा नहीं होता। जैसे अपनी बॉडी जो है, बॉडी में मिट्टी है कि नहीं? लेकिन मिट्टी दिखती है क्या? मिट्टी दिखती है? काली मिट्टी कहीं है क्या बॉडी में? लेकिन मिट्टी से बना है। अपनी बॉडी बनती है 5 तत्वों से, आपको पता है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आज की बायोलॉजी में ये चीज़ें नहीं बोलते हैं, ये बेसिक चीज़ नहीं है, लेकिन वैदिक साइंस में दिया गया है। फिजिकल बॉडी बनती कैसे है, किन तत्वों से बनती है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से अपनी बॉडी बनती है, फिजिकल बॉडी। हाँ, ये 5 तत्व जो है मूल रूप में नहीं है, मूल रूप में नहीं है, क्योंकि जब जीवन बनना है, भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि जो अनुकूल होगा
वैसा उसका फॉर्म होगा, रूप होगा, स्वरूप होगा। बॉडी में अग्नि दिखती है ऐसी अग्नि, लेकिन लक्षण तो दिख सकते हैं। टेम्परेचर, अपना जो बॉडी टेम्परेचर है क्यों है? क्योंकि बॉडी में अग्नि है, तत्व है, अग्नि तत्व है। तो वैसे ही जब बोलते हैं कि देवताओं का जो शरीर होता है वो अग्निमय होता है, तो जैसे हम अग्नि देखते हैं आग चूल्हे में, वैसा नहीं होता है। तो तत्व है जिसका रूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है बॉडी बनने के लिए। और जीवन जो है बॉडी से नहीं होता है, जीवन आत्मा से होता है। तो बेसिक चीज़ें हैं। मैं कल बच्चों के साथ बात किया था 6, 7, 8, तो वहाँ बोल रहा था कि अपने लाइफ सिस्टम जो है, लाइफ सिस्टम कुछ चीज़ें मैं छोड़ दिया हूँ बीच में टॉपिक, क्योंकि मुझे समय कम है और कुछ चीज़ें बोलना है। यदि कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ डाउट्स होगा, बाद में पूछ सकते हैं। तो मैं बच्चों से बात किया था कि हमें अपने लाइफ सिस्टम को समझना है, लाइफ सिस्टम को। तो मैं एग्जांपल दिया था कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर होती है, सॉफ्टवेयर होती है, और पावर सप्लाई के बिना वो चल नहीं सकती, पावर सप्लाई भी आवश्यक होती है। वैसे अपना लाइफ सिस्टम है। तो अपनी हार्डवेयर क्या है बच्चों? अपनी हार्डवेयर ये फिजिकल बॉडी है जो 5 तत्वों से बनी है। अपना सॉफ्टवेयर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, इन तत्वों से, ये तत्व जो है सूक्ष्म तत्व है। क्या बोलते हैं इनको? सूक्ष्म तत्व। जैसे वायु भी जो है 5 तत्व में जो वायु है वो सूक्ष्म तत्व है। वायु आंखों से दिखता नहीं। कोई ऐसा बोलता है कि वायु किसने देखा है? किसने देखा है? वो देखने की चीज़ नहीं है, अनुभव लेने की चीज़ है, अनुभव ले सकते हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़? लोग ऐसा बोलते हैं आत्मा किसने देखी, जैसी कि वो देखने की चीज़ है। पिछले जन्म हुए थे, किसने देखे? वो देखने की चीज़ नहीं है, दिखाने की चीज़ नहीं है। देखो ये मेरा पिछला जन्म है, कोई दिखा सकता है सर? और जो वैदिक साइंस बोलता है कि आत्मा जो है अनेक अनेक जन्म लेकर इस जगत में दुख भोगती है, जीवन लेती है। कोई बोलता है किसने देखा है? वो दिखाने की चीज़ नहीं है कि ये मेरा अगला जन्म है। हाँ, इतना हम समझ सकते हैं कि जो जन्म मिला है, अभी जो जन्म मिला है वो क्यों मिला है, समझो। जन्म क्यों मिला है? ये तो मिला, ये तो सच है कि हमने जन्म लिया है, हमने जन्म लिया है, तो सच है। वैसे ही कुछ समय पहले अलग बॉडी में होंगे हम, ये भी सच होगा। कुछ समय के बाद अलग बॉडी में होंगे। हाँ, यदि आप अभी बोलोगे मुझे अगला बॉडी दिखाओ, पिछला बॉडी दिखाओ, वो असंभव है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है समझ पाता है कि ये बॉडी मिली है जो बचपन से अभी बदलती आई है, तो वैसे ही मैं अगले बॉडी में होऊंगा जो बदली होगी, अलग होगी। तो मैं एग्जांपल दिया कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो अपनी क्या है? हार्डवेयर फिजिकल बॉडी, अपना सॉफ्टवेयर मन, बुद्धि, अहंकार, इन सूक्ष्म तत्वों से बनता है। मन दिखता है अपना? नहीं दिखता। बुद्धि दिखती है, अहंकार भी दिखता नहीं है। अहंकार 2 होते हैं, एक झूठा अभिमान, एक सच्चा अभिमान। अहंकार मतलब अपना पहचान, अपनी समझ कि हम कौन हैं। तो सच्चा अभिमान क्या है अपना? कि हम सेवक हैं। हम कौन है? सेवक। क्योंकि हमें जन्म दिया गया है, हमें सब कुछ व्यवस्था दी गई है, ज्ञान दिया गया है, बुद्धि दी गई है, सब व्यवस्था दी गई है सेवा के लिए। तभी तो लिखते हैं कम टू लर्न, गो टू सर्व। सबके लिए है, कॉमन, सबके लिए है। क्योंकि हम सेवक ही बन सकते हैं। मालिक कौन बनता है? जो बनाता है, जिसके हाथ में कंट्रोल है। मालिक कौन बनता है? जो उत्पन्न करता है, जो बनाता है। क्रिएटर, द कंट्रोलर, द प्रोप्राइटर बिकम्स द मास्टर, ओनर और द एंजॉय, बॉस। हाँ, मालिक वो बनता है जिसके पास कंट्रोल है। हम ना कुछ बनाते हैं ना कुछ चलाते हैं, हमें चला जाता है, हमें चला जाता है। कैसे? दुनिया के नियमों से। वी ऑल आर गवर्न बाय लॉज ऑफ नेचर, वी ऑल आर गवर्न बाय, कंट्रोल बाय लॉज ऑफ नेचर। आप चाहो ना चाहो आपको बुढ़ापा आने वाला है, हम बूढ़े बनते ही जाते हैं।
इसलिए तो बोलते हैं दिस बेबी इज़ 1 day ओल्ड। बच्चे का जन्म अभी भी हुआ है, 1 दिन का बच्चा है, तो क्या बोलते हैं दिस बेबी इज़ 1 day ओल्ड। यंग क्यों नहीं बोलते हैं? सोचने की बात है ना, यंग क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए ना दिस बेबी इज़ 1 day यंग, ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बुढ़ापे की व्याख्या जो है बाल पकने से नहीं होती है। बुढ़ापे की व्याख्या होती है जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है, जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है उसे बूढ़ा बोलते हैं। कि इनके अभी थोड़े दिन बाकी है, इनके अभी बूढ़े हो गए ना, तो उसे क्या बोलते हैं? बूढ़ा बोलते हैं। क्यों? समझते हैं कि थोड़े दिन बाकी है, अभी इनके मृत्यु इनके निकट है, तो उसे बूढ़ा कहते हैं। तो 1 दिन का बच्चा है उसको क्यों बोलते हैं दिस बेबी इज़ 1 day ओल्ड? क्योंकि हम समझते हैं जन्म जब हुआ, जन्म के साथ जब बॉडी मिलती है तो मृत्यु भी बाजू में ही है। जहाँ जन्म हुआ है उसके साथ साथ मृत्यु भी है। जैसे कॉइन होता है ना, कॉइन, जब कॉइन को उठाते हैं तो दोनों बाजू आती है साथ में, हेड भी आती है टेल भी आती है। वैसे ही जब जन्म लेते हैं दुनिया में आते हैं तो मृत्यु भी साथ में लगी रहती है। मृत्यु मतलब क्या है? सब कुछ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वैदिक साइंस में बताया गया है मृत्यु मतलब अंत नहीं है, द एंड, बिल्कुल नहीं। इट्स ओनली चेंज ऑफ बॉडी, इट्स ओनली चेंज ऑफ बॉडी। देखिए आज का साइंस हमें ये सिखाता नहीं है कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है। व्हाट इज जन्म? जन्म क्या है? जस्ट एक्सेप्टिंग अ बॉडी, एक्सेप्टिंग अ बॉडी इज जन्म। जो आत्मा होती है, जो व्यक्ति होता है, जैसे हम गाड़ी लेते हैं, जैसे हम गाड़ी लेते हैं नया गाड़ी दुकान से, वैसे है आत्मा जो है एक बॉडी लेती है, बॉडी उसको मिलती है। क्यों मिलती है बॉडी? सब कुछ दिया है वैदिक साइंस में। हमें बॉडी क्यों मिलती है, कैसी बॉडी मिलती है, कब तक मिलेगी बॉडी, कब तक ये बॉडी बदलता रहेगा, कब तक हमें जन्म मृत्यु का चक्कर है ना लेना पड़ेगा, सब कुछ बताया गया है। तो बच्चों शॉर्ट में ये बोलना है कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई के बिना सिस्टम नहीं चल सकती, वैसे ही अपने लाइफ सिस्टम में आत्मा के बिना जीवन नहीं हो सकता। जब तक आत्मा है जीवन है। जीव, आत्मा को बोलते हैं जीव। क्या बोलते हैं? ये जो शब्द है जीव, ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत है जीव, जिसके वजह से जीवन है। देखो शब्द कैसे, जीव है तो जीवन है। जहाँ जीव नहीं उसे क्या बोलते हैं? निर्जीव ना, क्या बोलते हैं? निर्जीव, डेड मैटर। तो आत्मा क्या है? पावर सप्लाई है। आत्मा भगवान का अंश है। हमें जीने की इच्छा हमेशा इसलिए है क्योंकि भगवान जो है ना, जो नित्य है, सच्चिदानंद है, शाश्वत है, हम उनके अंश होने के नाते हमें ये हमेशा जीने की इच्छा स्वाभाविक है। तो हमें दुख नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है सच्चिदानंद। क्या है? 3 शब्द है उसमें, सत चित आनंद। सत मतलब शाश्वत, जो बदलता नहीं, जो नष्ट नहीं होता। चिन्मय, चित शक्ति मतलब ज्ञान शक्ति, चिन्मय ज्ञानमय। आत्मा ज्ञानमय है। अब देखिए जो चींटियाँ होती हैं, जो पशु पंछी होते हैं, उनको कोचिंग क्लासेस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जीवन जीने के लिए, उड़ने के लिए, अपना भोजन पाने के लिए, क्योंकि जो आत्मा है इस बॉडी में उसे ज्ञान होता है, वो ज्ञानमय है। आत्मा ज्ञानमय होती है। छोटी चींटी को भी ज्ञान होता है अपना भोजन कैसे पाना है, अपना भोजन कैसे पाना है, अपने जीवन को कैसे बचाना है, ये ज्ञान चींटी को भी होता है, सभी जीवों को है। वो कहाँ से सीखते हैं? सीखने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक आत्मा जीव ये क्या है? ज्ञानमय है। छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, वो नए लोगों के पास जाता उसको समझता है कि ये अनजान व्यक्ति है और आपके निकट नहीं आएगा। कौन सिखाता है? आत्मा जो है ना, जीव। तो जीवन जीने का ज्ञान सभी जीवों को स्वाभाविक है कि आत्मा चिन्मय है। आत्मा क्या है? हाँ, आज क्या होता है, पढ़ लिख के लोग इंजीनियर बन के, डॉक्टर्स बन के, बड़े बड़े ऑफिसर बन के स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो जीवन जीने के लिए घातक है,
तो जीवन नाशक है, जीवन नाशक ये चीज़ें अपना लेते हैं। कोई गधा देखा है कभी? नशा किया कभी? कोई इंटॉक्सिकेशन किया? नहीं, क्योंकि जीवन जीने के लिए नशे की आवश्यकता नहीं। लेकिन मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, जो स्वाभाविक ज्ञान है उसे छोड़ देता है और नकली बाहर से ज्ञान लेकर अपना जीवन को बिगाड़ देता है, अपने हाथ से विष पीता है, विष खाता है। जो हमने देखा विजिटिया कॉलेज में सेकंड ईयर में हॉस्टल के बच्चे जो होती है 100 में से 60-70 लोग सेकंड ईयर से नशा में लगते थे। गलत आदत जो है बीड़ी फूकना, सिगरेट फूकना या घाटू पीना, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम तो 30 साल से चाय नहीं पिए हैं। नवोदय में आने से चाय की आदत बंद हो गई हमें चाय नहीं पिलाते थे, नवोदय में नहीं पिलाता। तो 30 साल पहले जब आया नवोदय में तो चाय छूट गई हमारी, तो बाद में हमने चाय पी ही नहीं। तो ये जो हम देखते हैं कि जीवन जीने के लिए चाय की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश लोगों ने हमको चाय पिलाना सिखाया, गुलाम बना दिया चाय का, कि बचपन से लोग ना दांत घासते समय चाय को सोचते थे चाय बनाओ चाय बना। दांत अभी नहाए भी नहीं है लेकिन चाय पीने की इच्छा है, इतने गुलाम हो गए हैं। हुए कि नहीं समाज में? हम देखते हैं उठे हुए चाय चाहिए उनको, ना नहाए ना धोए कुछ नहीं और चाय चाहिए, तो गुलामी है। जिस चाय की आवश्यकता नहीं, जिससे तबीयत बिगड़ती है, पाचन संस्था बिगड़ती है, डायबिटीज़ होती है और फिर हाइपरटेंशन भी होती है और एसिडिटी होती है, पित्त बढ़ता है चाय से। तो लोग समझते नहीं है। एनीवे लास्ट पॉइंट बोलता हूँ 5 मिनट का। तो टाइम है अपने पास? कितना टाइम है? हाँ, तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं। तो हमें ये बोलना है कि ये हमें समझना है आज का सिलेबस जो है, जो हमें सिखाया गया, जो सिखाया जाता है, साइंस बोल के ब्रिटिश लोगों ने हमें दिया है, हमें फंसाया है। सिलेबस ये टीचर ने उन्हें बनाया है हमने नहीं बनाया। ब्रिटिश लोगों ने ये अपना जो मूल साइंस था वैदिक साइंस, उसको हटाया गया क्योंकि उसमें जीवन का ज्ञान है। नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ और जीवन का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा तो आत्मशक्ति होगी, आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा। यदि गुलाम बनाना है देश को तो उसको निकाला गया कि ये क्या है वैदिक साइंस, ये पुराना साइंस, ये क्या कुछ काम का। देखो हम लोग के पास कैसी मशीन है, हम लोग के पास कैसे इक्विपमेंट्स है, हम लोग के पास कैसे सिस्टम्स है, क्योंकि हम लोग के पास मॉडर्न साइंस है। तो आप भी अपनाओ, इंडस्ट्री खोलो, आप भी कंपनी खोलो, आप भी ऐसा मशीन बनाओ, आपका जीवन का प्रगति होगा, एडवांसमेंट होगा। ऐसा बोलकर कि वैदिक जो ज्ञान था उसमें सब कुछ था। आपको पता है BAMS कोर्स है, BAMS एक MBBS है, एलोपैथी सिखाते हैं। एक होता है BAMS होता है, क्या होता है? तो लॉन्ग फॉर्म क्या पता है आपको? हाँ, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। आयुर्वेदिक ये जो है ना, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद ये वेदों का भाग है, ये वेदों का भाग है। वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान, जो मूल ज्ञान दिया गया किसको? पहले ब्रह्मा जी को। लॉर्ड ब्रह्मा was given the knowledge of Vedas first time by Lord himself, by Lord Vishnu, by Lord नारायण gave। क्योंकि जन्म जब हुआ ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मांड में पहले जीव जिनकी उत्पत्ति हुई वो अमीबा नहीं था, जो डार्विन ने कल्पना बताई, सिंगल सेल लिविंग बीइंग। नो, दैट्स अ फुलिशनेस। वैदिक साइंस में बताया गया है करोड़ों साल पहले जब दुनिया बनी, ब्रह्मांड बना, और जो बताया गया हमको कि बिग बैंग थ्योरी, क्या बताया गया? बोगस है, इलॉजिकल है। मुझे बताइए विस्फोट से कुछ बनता है क्या? बिग बैंग, कोलिजन, हाँ, बिग कोलिजन, बिग एक्सप्लोजन, हाँ, एक्सप्लोजन, बैंग, विस्फोट, कुछ बनता है कभी? लेकिन पता नहीं कैसी बुद्धि आजकल इतनी मंद हो गई है कि हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। जो वैदिक साइंस में इतने डिटेल में कुछ बनने के लिए सादा एक पौधा आप बीज बोइए, आप चावल का बीज बोइए या अपना आम का बीज है ना, आम का बीज बोइए। यदि वो सही रूप से मुलायम मिट्टी में
सही है ना रूप से यदि उसको डालेंगे नहीं मिट्टी में, वो उगता, उसमें से अंकुर नहीं निकलता। एक सादा पौधा आने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वो बीज मिट्टी में कितना होना चाहिए अंदर। ज़्यादा हो गया तो वो आएगा नहीं ऊपर, एकदम कम होगा तो भी नहीं आता है। कुछ मिट्टी चाहिए उसके ऊपर ढकी हुई, बीज के ऊपर। यदि वो उसमें पाँव रख दे, बीज डालने के बाद मिट्टी पर पाँव रख दे तो दब जाएगा मिट्टी, उसमें से अंकुर निकलने वाला तो पौधा नहीं आएगा। मुझे बताइए, सादा एक पौधा आने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है कि वो बीज कितना अंदर चाहिए, वो मिट्टी कैसी चाहिए, उसको पानी भी मिलना चाहिए। केवल बीज डालने से पौधा आने वाला, पानी भी मिलना चाहिए उसको। तो मुझे बताइए, दुनिया बनने के लिए इतनी सुंदर दुनिया बनी है, 84 लाख स्पीशीज़ है, पानी में कितने हैं, ज़मीन पर कितने हैं, हवा में कितने हैं, पशु कितने, पंछी कितने, ये सब काउंट वैदिक साइंस में दिया गया है, सब दिया गया है, कितने और कैसे बने हैं, क्यों बनाए गए हैं। और लास्ट पॉइंट, तो आप देखिए, गुलाब के पेड़ होते हैं, गुलाब के पौधे होते हैं, गुलाब के पेड़, कितनी टाइप की डिज़ाइंस, कितने टाइप की कलर्स, कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं। ये अपने आप ऐसे विस्फोट से बनने वाला है क्या दुनिया? या ये सोचना कि ये जो ब्रह्मांड बने, जो यूनिवर्स बने, कैसे विस्फोट हो गया और फिर वो बन गया, ये समझना बुद्धिमानी नहीं है। तो ये हमें सिखाया जाता है, क्योंकि ब्रिटिशों ने ये चाल चली हमें गुलाम बनाने के लिए मानसिक रूप से, और जो मूल ज्ञान था जीवन का या विश्व का, वो हमसे हटाया गया। इसलिए आज समाज में जो समस्याएं हैं, आत्मसंयम नहीं है, हमें आत्म समाधान भी नहीं है, जीवन का कुछ अच्छा सुख भी नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपना खुद का ज्ञान नहीं है। हम केवल फिजिक्स के लॉज, केमिस्ट्री के रिएक्शंस और बायोलॉजी का कुछ तो पार्ट्स सीखते रहते हैं, साइंस बोल के जो बदलते रहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो हमें ये नहीं बोलना है कि ये मत पढ़िए, फिर अपनी बुद्धि लगाइए, क्योंकि ये सब थ्योरी है, ये बदलती रहती है, बदली है, बदलने वाली है, सिलेबस बदलने वाला आ गया, बदलता रहता है। सीखना है, पढ़ना है, लिखना है एग्ज़ाम में आए तो लेकिन अपनी बुद्धि से समझना है कि सत्य क्या है, सत्य समझना है, क्योंकि सत्य के बिना हमें समाधान मिलने वाला नहीं। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, टॉपिक बहुत ही अनंत विषय है। यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न होंगे, मैं कुछ टच किया हूँ जीवन के विषय में, 2 चीज़ बताया हूँ। साइंस मतलब नॉलेज, साइंस मतलब जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है, पहले से हमेशा तक वो वही रहेगा। ये वैदिक साइंस। वैदिक मैथ्स सुना है आपने? वैदिक मैथ्स ऐसी, वेदों मतलब वेद मतलब ज्ञान, उसमें सभी फील्ड है उसमें। सोशोलॉजी है, एनाटॉमी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, रिलीजन है, सब कुछ इसमें है वैदिक साइंस में। और जो माता होती है ना, देवी सरस्वती, उनके हाथों में जो किताब है वो क्या है? वेद है। इस देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है, उनकी शक्ति है। तो ये सब है। ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न होते हैं वो भी दिया गया है कि ब्रह्मांड में जो आधा पानी होता है, जिसमें भगवान विष्णु लेटे होते हैं, उनकी इच्छा से उनके नाभि से कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ये लॉजिकल लगता है सुनने में, या केमिकल से कुछ तो ऐसा बन गया और अमीबा बन गया? ये लॉजिकल लगता है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान भी दिया कि ब्रह्मा जी आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको क्या करना है आगे, वो सब ज्ञान वेदों में दिया भगवान ने। फिर वो ज्ञान आगे आते आते वेद व्यास मुनि कलयुग के पहले उन्होंने लिख दिया, क्योंकि कलयुग में मेमोरी बहुत शॉर्ट है, बहुत कम है। पहले लिखित रूप नहीं था, सुना वो ज्ञान चलता क्या था, वो पक्का था ज्ञान, सुनने से ही सब कुछ समझ जाते लोग। लेकिन कलयुग में वो इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए किताब लगती ना। तो वेदों को जो पहले लिखित रूप नहीं था, व्यास देव ने, जो भगवान की साहित्य अवतार है, भगवान का ज्ञान भगवान दे सकते हैं, तो व्यास मुनि जो है भगवान के अवतार है, उन्हें बोलते हैं साहित्य अवतार। क्या बोलते हैं? साहित्य अवतार। व्यास मुनि, व्यास देव जो त्रिकालदर्शी है,
ऋषि हैं, उन्होंने ज्ञान दिया। देखिए आज के जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, यदि इनको पेमेंट ना दिया जाए, इनको यदि पेमेंट ना दिया जाए, ये कोई रिसर्च करने वाले नहीं है। जो भी है, नासा हो या इसरो हो, जो भी आप बोलिए संशोधन संस्था, TIFAT हो, कोई भी हो, BRC हो, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ जो भी फेलोशिप लेते हैं, जो भी कोई व्यक्ति रिसर्च साइंटिस्ट बोल के जाता है, बिना पेमेंट के कोई सेवा करने वाला है वहाँ पे? नहीं करने वाला, क्योंकि इनको रिसर्च से मतलब नहीं है, इनको कमाई से मतलब है। लेकिन ऋषि मुनि जो होते, ऋषि मुनि, उन्होंने अपना जीवन सेवा की भावना में जिया, और जो ज्ञान था, उनका जो अनुभव था जीवन का, विश्व का, उन्होंने लिखित रूप से ये दिया है ना। जो वैदिक साइंस, जिसे हम बोलते हैं स्क्रिप्चर्स, क्या बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, लेकिन जो सत्य है वो समझना चाहिए कि हमें किस पे विश्वास करना है, बिग बैंग थ्योरी पे, या जो आजकल जो मॉडर्न थ्योरी आती हैं जो बदलती रहती हैं, लेकिन या जो मूल साइंस है, जो मूल विज्ञान है, जो जिसने बनाया है उसने दिया है। हाँ, अभी हम आज बैठ के वो समझ नहीं सकते लाखों साल पहले वो कैसे ज्ञान लिया, लेकिन आज तक जो मिला है ज्ञान, वो पढ़कर समझकर हमें समाधान मिलता है। जो भी अपने सवाल होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर्स मिलती है। हमें तो मिल गई, हमें अनुभूति हो गई कि विश्व कैसे बना है, क्यों बनाया है, कौन बनाया है। तो ये अनुभव का विज्ञान है। ज्ञान जब अनुभव आता है ना, ज्ञान का, ज्ञान लेकर जब अनुभव आता है तो उसे विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष ज्ञान, जिसमें हमें अनुभव आ जाता है। बहुत धन्यवाद, विश ऑल द बेस्ट। किसी के मन में कोई सवाल होगा, कोई क्वेश्चन होगा जो मैंने बात की है, तो एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, या आपके हिसाब से बोलिए। हाँ बोलिए। सर, आपने कहा था कि आत्मा होती है, आत्मा आठी कैसी है, तो ये क्या सारा वैदिक साइंस में लिखा हुआ है? ये बुक किसने लिखा? हाँ, यस। तो मैंने बताया कि जो वैदिक साइंस है, बैठी ना, जो वैदिक साइंस है वो खुद ब्रह्मा जी को जो पहले बने थे, फर्स्ट लिविंग बीइंग, पहले जीव, ब्रह्मांड में नाम क्या है? ब्रह्मांड। पहले जीव जो बने उनका नाम क्या है? ब्रह्मा। और जो ज्ञान दिया गया उसमें क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान। क्या कहते हैं? संबंध है ना, संबंध है। ऐसे नहीं कुछ टाइम पास की बातें बता दी, कुछ तो ऐसे काल्पनिक नहीं, संबंध है। तो ब्रह्म ज्ञान में जो वैदिक साइंस है उसमें सब कुछ दिया गया है कि आत्मा जो है, हम जो है, हम किसके हैं, हम क्यों आते जन्म लेते हैं। यदि आप, हाँ, आज जो मूल वेद है, जो मूल वेद था, संपूर्ण अभी उपलब्ध नहीं है, कुछ भाग उपलब्ध है, और पढ़ना भी, उसको पढ़ के समझना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग से पहले जब युद्ध हुआ, महाभारत, क्या हुआ? महाभारत। तो उस युद्ध के समय भगवान जानते थे कलयुग में ज्ञान की आवश्यकता होगी, वेद का ज्ञान इतना समझ नहीं पाएंगे लोग, पढ़ नहीं पाएंगे, होगा भी नहीं बहुत जगह। तो भगवत गीता भगवान ने बताई, जो वेदों का संक्षिप्त में इसेंस है, सार है। केवल 700 श्लोक है। कितने श्लोक है गीता में? 700 श्लोक। यदि आप गीता के श्लोक पढ़ोगे, वहाँ कहीं पे भी जाति, पंथ, धर्म की बातें नहीं है, कोई भेदभाव की बातें नहीं है, जीवन की बातें हैं, विश्व की बातें हैं। हमने कोई भी एक श्लोक लीजिए गीता का, मुझे बताइए कि ये कहीं तो जीवन से संबंधित नहीं है, ऐसा एक भी नहीं है। जीवन का ज्ञान है। तभी तो आज पूरे विश्व में, सभी देशों में, सभी जाति पंथों के लोग, धर्म के लोग गीता पढ़ते हैं, क्योंकि वो जीवन का ज्ञान है। जैसे बायोलॉजी होती है, मैथ्स होता है, और कोई भेदभाव होता है क्या? ये मैथ्स हिंदू के लिए है, ये मैथ्स दूसरों के लिए है, ऐसा कुछ होता है क्या? सबके लिए एक ही बात है। भोजन सबके लिए, हवा पानी एक ही है। वैसा ज्ञान भी जीवन का, जो भगवत गीता है, जो भगवान दिए हैं, जो सबका मालिक है। अब मुझे बताइए क्या बोलते हैं? सबका मालिक? अनेक बोलते हैं क्या? अनेक नहीं है, एक ही बोलते हैं, क्योंकि एक ही होता है, जिसने दुनिया बनाई वो मालिक है। तभी तो बोलते वसुदैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं? वसुदैव। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबका प्रमुख हेड एक ही भगवान है। तो फॅमिली होगी ना, ऐसा म्हणतात ना, हे विश्वाची माझे घर. काय म्हणतात? विश्वाची माझे. हीच भावना आहे की विश्वाचा प्रमुख एकच आहे, म्हणून ते होईल ना आपलं घर. तुझा प्रश्न जो होता कि आत्मा जो है, इसका ज्ञान वेदों में कौन लिखा है, तो भगवान खुद दिए थे.
हाँ, बाद में कलयुग के पहले व्यास मुनि जो भगवान की साहित्य अवतार है, ये वैदिक साहित्य लिखित रूप में देने के लिए खुद भगवान अवतार लिए थे, क्योंकि भगवान का ज्ञान भगवान के अलावा कोई दे नहीं सकता। ऋषि मुनि भी नहीं दे सकते भगवान के अलावा। तो स्वयं भगवान ऋषि मुनि बनकर, व्यास मुनि ना, व्यासदेव बनकर वो लिखित रूप में दिए हैं। तो जब आप गीता पढ़ोगे जीवन में कभी एक बार पढ़ी है, जीवन का विज्ञान है। साइंटिस्ट न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, लोकमान्य तिलक हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, वीर स्वतंत्र सावरकर हो, सभी महापुरुषों ने गीता का अभ्यास, असंतों ने तो किया ही है, भगवत गीता जो है इसका अभ्यास किया है और अपने जीवन को महान बनाया है। ठीक है, किसी का और प्रश्न है पूछ सकते हैं। यदि आपको कुछ डाउट्स होगा या ऑब्जेक्शन होगा, सर आपने जो बताया मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे ये गलत लगता है, वो भी ऑब्जेक्शन कुछ होगा तो बोल सकते हैं। ठीक है, ये कोई मैं अपनी बात थोपने वाला नहीं हूँ। जो हमने अनुभव किया, जो हमने पढ़ा है वैदिक साइंस में, जो आज से नहीं अनादिकाल से जो ज्ञान आया है हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अपना मन की बात कोई कहानी। भगवान कहाँ से आए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे, बैठिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। भगवान की व्याख्या बताई गई है, भगवान की व्याख्या की गई वैदिक साइंस में। द सुप्रीम लॉर्ड इज दैट सुप्रीम पर्सन हु इज द सोर्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टेंस, हु इज द सोर्स उगम, सोर्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टेंस, मतलब ऑल द मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स, ऑल लिविंग बींग्स, बट ही हैज़ नो एनी सोर्स, डज नॉट हैव एनी सोर्स। वो सबका उगम है, वो सबका आदि है, अनादि। वो क्या है? अनादि। वो सबका आदि है, लेकिन वो स्वयं क्या है? अनादि है। अनादि मतलब जिसका बिगनिंग नहीं है, जिसको कि बनाया नहीं है। और देखिए, हम उसी भगवान के अंश होने के नाते हम भी अनादि है, अनंत है। जैसे आप कोई पूछो आत्मा किसने बनाई, ये भी सवाल हो सकता है। देखिए, आत्मा को भी कोई बनाता नहीं है, क्योंकि जो बनता है वो बिगड़ता है, जो बनता है वो नष्ट होता है, जो जन्म लेता है वो नष्ट होता है। समय की बात है ना, काल के प्रभाव में। लेकिन भगवान पहले से है, अनादि है, अनंत है, हमेशा के लिए है। इसलिए हम जो उनके बच्चे ना, उनके अंश है। भगवद गीता में श्लोक आता है, पीछे बोलिए, ममय अंशो जीवलोके, 15वें अध्याय का गीता का 7वां श्लोक है। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। ममय अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। क्या कहा है? मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, कि भगवान बोल रहे हैं इस जगत में जितने भी जीव है ना, जीव, हम सजीव, हम इस गांव के नहीं हैं, इस दुनिया के नहीं हैं, हम भगवान के नित्य सनातन अंश हैं जो अभी पृथ्वी पे आए हैं। और अभी की अपनी स्थिति क्या है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, हम मन और 5 इंद्रियों के साथ इस जगत में संघर्ष कर रहे हैं, जीवन के लिए, जीने के लिए, अपना अस्तित्व टिकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी मिला है। ये मन भी भौतिक है, ये 5 इंद्रियां हैं, 5 जो बॉडी मिला है ये भौतिक है, लेकिन जो जीव है वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब क्या? एंटी मैटर, स्पिरिचुअल। एक डेड होता है, अचेतन, चेतन। बॉडी क्या है? अचेतन। सोल क्या है? चेतन, कॉन्शियस। एक डेड मैटर मतलब अनकॉन्शियस मैटर, सोल मतलब कॉन्शियस मैटर। तो हम जो है भगवान के, लेकिन भगवान को छोड़ दिया, भगवान से अलग हो गए, फिर जन्म मिला है हमको, और फिर इसलिए अपना क्या चल रहा है? जीवन जीने के लिए संघर्ष चल रहा है। अज्ञान भी ना, अज्ञान भी है। हम सोचते बॉडी हम हैं, तो बॉडी को संभालने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और बॉडी का नाश तो एक दिन अवश्य है, बॉडी का कभी भी ये हो सकता है ना, अंत हो सकता है। देह का अंत होता है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता। तो यदि आत्मा का अंत नहीं होता तो आत्मा जिसकी अंश है, आत्मा कभी बनता नहीं। तो आत्मा जिसका अंश है, परमात्मा, उसको कौन बनाएगा? वो तो नित्य है। ठीक है, नित्य है। अच्छी बात है नहीं कि हम जो है
ऐसे व्यक्ति है जिसका ना आदि है ना अंत है। अच्छी बात है कि नहीं? हम नित्य है, अविनाशी है। ये ज्ञान जब होगा ना तो हमें चिंता नहीं होगी भविष्य की, वो मेरा क्या होगा, कल्याणी होगा। हम सभी का क्या होगा, क्योंकि हम हमेशा नित्य है। बॉडी एक दिन बंद पड़ने वाली है, गाड़ी अपनी, लेकिन हम जो है हम नित्य जीवन जीने वाले हैं। ये ज्ञान जब होगा ना तो मृत्यु का भय हमें कभी नहीं होगा। मृत्यु का भय क्यों है? हम सोचते हैं वो अपनी मृत्यु हो जाएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन बोलिए। सर क्या ग्रंथ स्वयं भगवान ने लिखे? यस। सर कब? हाँ, तुम्हें पता है कि नहीं सर, किस पर लिखे थे? हाँ, किस पर लिखे थे? ओके बैठिए जी। तो व्यासदेव, जो व्यासदेव है, जो 5,500 साल पहले, 5,500 साल पहले व्यासदेव का अस्तित्व अभी भी है। जो हम सुनते हैं ना सप्त चिरंजीव कि 7 इस जगत में चिरंजीव है, उनका आज भी निवास है। हनुमान जी है, कपिल देव है, कपिल मुनि, लॉर्ड कपिला, कपिल, अश्वत्थामा भी है, हनुमान जी तो है ही, परशुराम भगवान भी है, व्यासदेव है। तो ये जो सप्त चिरंजीव है 7 जो है ना, उसमें व्यासदेव भी आते हैं। व्यासदेव भी, व्यासदेव का आश्रम है, कहाँ पता है? हिमालय में एक आश्रम है, बद्री का आश्रम। क्या है वहाँ? एक व्यासदेव का गुफा भी है। जैसे भगवान शंकर का वहाँ पे एक निवास है, जो रूप है, क्या बोलते उसे? भगवान अमरनाथ। क्या बोलते हैं? अमरनाथ। और जो बर्फ़ का बनता है ना, बर्फ़ का उनका रूप बनता है भगवान का, वो अभी से नहीं, अनादिकाल से बनता रहता है। वो 6 महीना टिकता है, बाद में है ना पिघल जाता है, वो बनता है। तो ये कोई ऐसी काल्पनिक चीज़ नहीं है, अनुभव सभी ने लिया है कि भगवान का स्वरूप है। और देखो कि यदि हमें श्रद्धा नहीं होगी, पहली बात, ज्ञान पाने के लिए सबसे पहला अंग आवश्यक क्या होता है? श्रद्धा। जो ज्ञान देता है ना, उसमें श्रद्धा, विश्वास। यदि किसी को हम जो कुछ बोल रहे हैं, यदि हमें श्रद्धा नहीं है कि हम अपना जीवन का पूरा समय किस ज्ञान को प्रचार के लिए लगाए हैं, बिना कोई पैसे की अपेक्षा के, ना कोई अपने बॉडी के सुख के लिए, ना अपने मन के सुख के लिए, ना कोई अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ के लिए, केवल शुद्ध रूप से, शुद्ध भाव से ज्ञान देना है, ताकि ज्ञान से लोगों का समस्या का हल हो, जीवन सुखी हो। क्योंकि अज्ञान से दुख होता है, दुख अज्ञान से होता है। जब ज्ञान होगा तो सुख मिलेगा, चिंता से मुक्ति मिलेगी। हम लोग का विश्वास है, अनुभव है। हम इस भावना से जब ज्ञान प्रचार कर रहे हैं 10 साल से, पैसे कमाने के लिए हम भी कोटि कमा सकते हैं, बड़ा पद ले सकते हैं। हम IAS बनने वाले थे, ऑलमोस्ट पहुंच गए थे वहाँ पे, लेकिन हमने वो छोड़ दिया विचार, क्योंकि हमें पता लगा अपना स्वभाव नहीं है प्रशासन करना, शासन करना, अपना स्वभाव नहीं है। अपना स्वभाव ज्ञान बांटने का है। तो हम लोग बीटेक के बाद कंपनी में नहीं गए, हमने टीचिंग जॉब लिया, 8 साल टीचिंग किया, ताकि बच्चों को कुछ अच्छा ज्ञान दे पाए सिलेबस के साथ साथ। और बाद में वो भी छोड़ दिया जॉब, क्योंकि हमें अपना जीवन लगाना था पूरा सेवा के लिए। शादी किए होते तो हमें समय नहीं मिलता था प्रचार के लिए, सब है ना, सेवा के लिए, इसलिए हम शादी नहीं किए। ऐसा नहीं कि शादी करना गलत है, लेकिन हमें जब भगवान ने प्रेरणा दी कि आप अपना जीवन को प्रचार में लगाइए, तो हमें वो करना पड़ा। तो आपने जो पूछा ना कि कहाँ किस पे लिखे थे, वो कहाँ है पहली कॉपी, ऐसा पूछते लोग। वो पहला कॉपी कहाँ है जो व्यासदेव ने लिखा था? तो देखिए, जिस पे लिखा होगा वो बाद में, है ना, जो होते ना पहले बनते थे, ताम्र पत्र बोलते, क्या बोलते हैं, या वो पत्ते है ना जो होते थे, क्या बोलते उसको, अपना जो होता ना कलम जो बनती थी, क्या बोलते थे उसको, लकड़ी के ना, वुडन, बोरू टंक है ना, या मोर पंख भी लिखते थे, साई है ना, साई में डाल के। तो जिस पे लिखते थे वो पन्ने है ना काल के प्रभाव में खराब हो जाते हैं, फिर बदलता रहता है, नया कॉपी बनाया जाता है। ये मत सोचो कि जो पहला कॉपी था वो आज है क्या, वो मैं देखूंगा तभी मुझे विश्वास होगा कि हाँ ये सत्य है।
ऐसा नहीं होता है। जिस पे लिखा होता है वो कभी कभी कागज़ पन्ने फट जाते हैं या जो कुछ होता है नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके पहले नया कॉपी बनाया जाता है ना। फोटो बात पता है आपको ना, हस्तलिखित नया कॉपी बनाया जाता है कि जो पुराना है वो नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञान जो है ना, तब से हाँ व्यासदेव लिखे थे लिखित रूप से, व्यासदेव की कॉपी जो है आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो समाप्त होने से पहले, नष्ट होने से पहले उसका एक अलग कॉपी बनाया जाता है और फिर वैसे ही ज्ञान आज तक समाज में है। ठीक है, लेकिन सर वो कागज पर ही लिखे थे ना? हाँ कागज पर ही लिखे थे। कागज़ तो बाद में आया, कागज़ पहले नहीं थे। 5000 साल पहले कागज़ नहीं था, कागज़ नहीं था, अलग रूप में वो पत्तों के है ना, पत्तों से बनाया जाता था कुछ पेपर नहीं था, वो माध्यम बनाया जाता था जिस पे लिखते थे पत्तों पे। ठीक है, लास्ट भगवान ने हम लोगों की चुना, यूरोपियन के लिए चुना। किसके लिए? ये भी सुनो किसके लिए? मतलब हमारे पास भारत में वेद है, इसके पास नहीं है, तो दुनिया में किसी के पास। हाँ बैठिए, देखिए जो महाभारत है, महाभारत ये केवल आज का जो इंडिया है उसका इतिहास नहीं है। महाभारत संपूर्ण पृथ्वी का इतिहास है। और तब 5000 साल पहले संपूर्ण पृथ्वी एक सिंगल यूनिट था, सिंगल यूनिट। शासन, उसका शासक एक ही थे, पांडव जो थे पांडव, और जो उनके वंशज थे राजा परीक्षित, ये पूर्ण पृथ्वी के नरेश थे। संपूर्ण पृथ्वी के क्या थे? राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तभी तो ये ज्ञान सब जगह था, ऐसा मत सोचिए। इसलिए तो देखो साइंटिस्ट जो है ना, न्यूटन, आइंस्टीन, ये भी गीता पढ़ते थे, वेदों का इनको भी ज्ञान था। तो पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर वेदों का ज्ञान पहले से है। ठीक है, केवल इंडिया में नहीं है, सब जगह है। ओके, थैंक यू। बाद में व्यक्तिगत मिल सकते हैं, मुझे समय हो गया है। दोस्तों बहुत धन्यवाद, आप सबने शांति से सुना और आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस। बहुत गहन है सभी चीज़ें। जब हम लोग पढ़ते हैं तब क्वेश्चन करना चाहिए। एम्प्टी से क्वेश्चन नहीं आता, तो आपके स्टेजेस से आप पढ़ते जाओगे। जैसे VVM है, पता है विद्यार्थी, उसका एग्जाम ही मूलतः वैदिक साइंस पे है। लोग चिंतन करते बैठे। अभी रेफरेंस में आया APJ अब्दुल कलाम, छोटे से बहुत छोटा सा रूम होता था, लेकिन किताबें पढ़ते थे, अलग अलग लिटरेचर के साथ में अध्यात्म की किताब, अलग अलग धर्म की पढ़ी। सबसे कहीं ना कहीं चिंतन करने का मौका तो मिलता ही है, और ये बहुत गहन है, सर्वसामान्य से परे से जाती है। लेकिन एक तो आपको पता होगा कि ही इज फर्स्ट मेरिट इन 10th क्लास। फिर से मैं क्रिटिकल वर्ड में आ रहा हूँ ना, क्योंकि वही हमको अच्छा लगता है। किसी की प्रशंसा करना, किसी का अचीवमेंट पे क्या बोलते हैं, गौरव करना, ये हमको अच्छा लगता है। क्योंकि वही बताऊँगा, सेकंड इन नासिक डिवीजन, then went to VJTI for technical courses, did his BTech, then came to teaching profession again, taught 8 years, वहाँ पे मन नहीं लगा, सब कुछ छोड़ दिया। मैं पूछ रहा था सर आपका खर्चा कैसा आता है, क्योंकि वो मेरा भी क्वेश्चन बोलता आपके जैसे मैं हूँ, उनके जैसा मैं तो हो ही नहीं। ठीक है ना, हम आम हैं, खास तो ही, तो आम में से मैं भी एक हूँ। तो मेरे आम का कैसा सोचना था, मेरे जेब का कैसा खर्चा निकलता होगा, मैंने ये क्वेश्चन उनको पूछा। ठीक है ना, अभी कहीं जॉब करते तो बहुत सारा पैसा मिल जाता। आपने सभी मोटिवेशनल स्पीकर सुने होंगे, मैं गोपाल दास जी ना, तो उनके भी मैं सुनते रहता हूँ। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा एक सेरेमनी होता है 10वीं 12वीं होने के बाद में, कोकिलाबेन का बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है उनका। तो उनका वो कन्वोकेशन, हाँ, वो प्रोग्राम चल रहा था। दीक्षांत इतना सुंदर भाषण बोला है, इतना सुंदर उन्होंने बोला है। मुकेश अंबानी जी बैठे हैं सामने, उनकी जो श्वेतांबर है ना,
हाँ नहीं गीता अम्बानी है अपनी बेटी वो, और सब लोग बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और सुन रहे थे और ये लोग बोल रहे थे और इन्हीं के गुरु उनको वहां पे बुलाया गया था एनलाइटन करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, सही क्या है गलत क्या है इसमें गलत समझ के। तो हम लोग आम है करके हमको ज़्यादा खोजी होती नहीं होती है, खास बनने के लिए पढ़ते जाना पड़ेगा। प्रयास करिए, कोई भी किताब होती है, कोई भी किसी भी धर्म ग्रंथों को पढ़ते जाइए, किसी भी अच्छी किताब को पढ़िए, ज्ञान हासिल करने की कोशिश करिए। अभी पीछे पता नहीं, मैं एक यहाँ पे नरकेलकर सर थे, उनके घर का कुछ उनका एक क्या बोलते गहना खो गया। तो गहना खोने के बाद में उन्होंने मुझे बोला कि सर शायद हो सकता है वहाँ पे होगा, आप चाहिए। बुतंगे सर के घर में ही जो क्वार्टर था उनको मिला है। मैंने उस रूम को खोला, मेरे बेटे को लेके गया और वीडियो कॉपी भी किया क्योंकि लगे शायद मेरे पास नहीं है। मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला, मैंने